अभी कपिल जी का कोई काम नहीं है। आप जो भी है इशारा करते रहना। सभी को सादर नमस्कार एवं प्रणाम। आज प्रज्ञा योगा अलायंस के फेसबुक पेज पर हमारे मध्य और हमारे बीच जुड़े हैं श्रीनिवास मूर्ति जी। वर्तमान में श्रीनिवास मूर्ति जी योग भारती हिमाचल के संस्थापक हैं और भूतकाल में इन्होंने मधुमेह निवारण ऐसा एक दायित्व निभाया जिसे अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रकल्प के रूप में आरंभ किया गया था। आज श्रीनिवास मूर्ति जी हमसे मधुमेह निवारण एवं मधुमेह योग प्रबंधन के विषय पर वार्ता करेंगे। आपका प्रज्ञा योगा अलायंस के फेसबुक पेज पर बहुत स्वागत है श्रीनिवास मूर्ति जी। आप हमें क्या इस समय में डायबिटीज जो मधुमेह रोग है इसके निवारण के बारे में जानकारी दे सकते हैं? वह योग से इसका कैसे निवारण एवं प्रबंधन किया जा सकता है, कृपया साझी करें जो जानकारी आपके पास है इस समय। सबको नमस्कार। पहले हमने कुछ मूलभूत बात को समझना चाहिए। वो बात है मधुमेह ये बीमारी नहीं है, ये अव्यवस्था है। आंतरिक अव्यवस्था ही एक मूल कारण है। और मधुमेह ये बैक्टीरिया से होने वाला नहीं है, ये मानसिक बीमारी है। इसी दृष्टि से इसको समझना चाहिए। यहाँ से बात शुरू होता है। हाँ, मेरा नसीब ऐसा था, मुझे एस व्यासा में भी काम किया। मैं उस समय एस व्यासा यूनिवर्सिटी जो बेंगलुरु में है उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर रहा इसी विषय में, स्टाफ डायबिटिक मूवमेंट में। इस कारण से वहाँ के कुछ प्रवचन भी सुनने के लिए मिला। कुछ सारांश मैं बताने वाला हूँ। उसके लिए योग क्या है, आयुर्वेदिक क्या है और क्या क्या सतर्कता करना, ये कुछ बात आपके सामने रखने वाला हूँ। बाद में अपने प्रश्नोत्तरी रूप में पूछा जा सकता है। पहले ये समझने के लिए हमारा शरीर का कुछ सिस्टम को समझना जरूरी है। एक कहते हैं अन्नमय कोश, आप मोटा शब्द में कह सकते हैं ये जीर्णांग है। प्राणमय कोश रेस्पिरेटरी सिस्टम है। मनोमय कोश ये हमारा मन से ही सब कुछ बात होता है। मन बिगड़ गया तो बीमारी भी बिगड़ जाता है। विज्ञानमय कोश बुद्धि के संबंधित है। आनंदमय कोश भगवान के साथ संबंधित है। ये सारे आपस में संतुलित रहे तो कोई बीमारी हमारे शरीर में टिक नहीं सकते। इसमें जो सामंजस्य बिगड़ गया तो हमारा व्यक्तित्व बिगड़ जाता है। इसी कारण से डायबिटीज ये आंतरिक अव्यवस्था होने के कारण से डायबिटीज क्या और भी बीमारी आ सकता है। इसका थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे। अन्नमय कोश मतलब क्या है? जैसा फोटो खींचने से चित्र नजर आता है हमारा शरीर, इसको अन्नमय कोश कहा जा सकता है। इसको थोड़ा डिटेल समझना चाहिए। वास्तविक रूप में हमने जितना हमारा भगवान ने शक्ति दिया है पूरा उपयोग नहीं कर रहा है। उसको समझते भी कुछ नहीं। दिमाग का 2% उपयोग कर रहा है। फेफड़ा 5 लीटर का है, 2.25 लीटर गुजारा कर रहा है। पेट बिल्कुल छोटा है, 350 सीसी का, जरूरत से ज्यादा भर रहा है। और क्या भरना क्या नहीं भरना ये भी नहीं सोच रहा है। वात पित्त कफ ये सारे समझ रहे हैं। इसी कारण से ये जो बैलेंस है ये बिगड़ गया तो आहार बिगड़ जाता है। आहार के कारण से जो निकास है वो निकास नहीं होते, सिस्टम बैठ जाता है। इसी कारण से अन्नमय कोश के बारे में कहना, कुछ मोटा मोटा शब्द मैं कह देता हूँ। बहुत बड़ा विषय है ये। 1 बार खाइए योगी, 2 बार खाइए भोगी, 3 बार खाइए रोगी, बार बार खाइए महारोगी।
आजकल कुछ अलग बात भी निकल के आ रहा है। वो क्या है, 16 और 8 घंटा का कुछ लोग पालन शुरू कर दिया। 12 बजे रोटी खाना, सुबह से कुछ नहीं लेना, और रात को 8 बजे खाना, 8 घंटा हो गया। फिर रात को 8 घंटा खा लिया तो फिर दोपहर 12 बजे खाना। ये सिस्टम बिठाया शरीर को, क्योंकि हमने भोजन में कोई सिस्टम नहीं है, और भोजन में भी शुद्धता नहीं है। वात पित्त कफ ये सारे ये संभालना चाहिए। और जब तक पुराना भोजन खाली नहीं होते, नया नहीं भरना। खाली भी क्या है, आंत खाली होना चाहिए। मैं तो मेरे जीवन में ये अनुभव किया हूं, जब तक आंत साफ नहीं होते, मुझे कन्विंस नहीं होते, मैं नहीं खाऊंगा। आंत साफ हो गया तो शरीर तैयार हो जाता है। इस दृष्टि से ये सारे अन्नमय कोश का करना है। और पूरा विश्व ने कुछ बात मान लिया, उसको भी अनुसर करना है। लोकल फूड, लोकल फ्रूट, लोकल वेजिटेबल्स, यानी आसपास होने वाला सब्जियों में उसका उतना ताकत रहता है, वो प्रकृति दत्त रहता है। उदाहरण था, मैं हिमाचल में रहता हूँ, इसका से हिमाचल के बारे में कह सकता हूँ। सेब यहाँ सर्दी में होता है, इसी कारण से सर्दी को, वो खाने वाले को सर्दी को सामना करने का शक्ति मिल जाता है। ये सारे है। इस दृष्टि से ये सोचना, अन्नमय कोश का बहुत कुछ कहा है। बर्तनस तक है। हमने जो एल्यूमिनियम बर्तन में खाना खाने से, पके हुए खाना, कुकर, उससे उतना पौष्टिकता कम होता है। मिट्टी के बर्तन सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो पित्तल का है। ये सारे है। उस दृष्टि से बर्तन कौन सा उपयोग करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बड़ा विषय है ये, और हर बर्तन का अपना महिमा है। पित्तल का बर्तन में खाना, चावल पकाने से आपके उसमें जो कीड़े हो सकते हैं पेट में, वो मर जाता है। वो विशेषता है। तांबे के बर्तन में पानी पी लिया तो आंतों को ऊर्जा मिलता है। सोने के बर्तन में खाने से शरीर गर्म होता है, सोने के प्लेट में खाने से। ऐसे ही चांदी के ग्लास में दूध लिया तो शरीर ठंडा होता है। ये सोचना चाहिए। दूसरा, जितना स्प्रेड आहार है, स्प्रे किया हुआ खेत में, उतना उतना शरीर को नुकसान करता है। इसका से घर के सब्जी चाहिए। बाजार का सब्जी लाना तो उसको धो के हल्दी और सेंधा नमक से धो के खाना है। ये सारे, ये नहीं किया तो कैंसर तक समस्या आता है। मैं कहीं सुबह पढ़ रहा था, उसमें जो शरीर में सेल मर जाता है उसका निकास होना चाहिए। श्वास के माध्यम से निकास हो जाए, पसीना के माध्यम से हो जाए, शौच के माध्यम से हो जाए। अगर वो मरे हुए सेल्स ऐसे ही शरीर में घूमता रहे तो वो सारे इकट्ठा होके ही रसोली ये सारा बनता है। इस दृष्टि से ये योग यही कहता है, योग रोज करना इसी कारण से है, ये जो मरे हुए सेल को ये नहीं रखे। ये है, ये अन्नमय कोश का है। प्राणमय कोश का मैं कहता रहता हूँ। वैसा तो योग के भाषा में दैने को सूर्य स्वर कहता है, बाय को चंद्र स्वर कहता है। मैं जो दुनिया को समझाने के लिए कहता रहता हूँ, दैने हीटर है, बाय कूलर है। ये हमारा टेम्परेचर को संभालता है। ये 98.4 टेम्परेचर रहे तो शरीर ठीक ढंग से काम करता है। इसी कारण से, इसी के आगे बहुत कुछ है। प्राणायाम का पूरा सिस्टम इसी कारण से है। यानी पूरा 5 लीटर का श्वास उपयोग करना, और शरीर को जहां जहां जब जब गर्मी चाहिए दाहिने नाक ज्यादा चलना, गर्मी में शरीर को ठंडक चाहिए बाएं नाक चलना। यानी ये 98.4 टेम्परेचर संभाल के रहे तो शरीर का हर अंग सक्रिय होकर काम कर सकता है। इसी दृष्टि से भस्त्रिका आया ताकि ब्लॉकेज खोलने के लिए, कपालभाति आया फेफड़ा का शक्ति बढ़ाने के लिए, शीतली आया गर्मी को ठंडा करने के लिए। बाहर का गर्मी हो सकता है, मन का गर्मी भी हो सकता है। बहुत लोग गुस्सा कर लिए तो क्या कहता है दुनिया, और थोड़ा ठंडा हो जाओ, बहुत गर्मी खा रहा है आप, कहता है ना। ये जो व्यवस्था है शीतली से, वो ठंडा होता है। सदंती, दांत को मजबूत रखना। और ओंकार का, बहुत लोगों का मन के बीमारी दृष्टि से मैं कहता हूं ओंकार का उच्चारण करने से भी आपका ठीक हो जाता है। ये सारे प्राणायाम, प्राण का आयाम,
ये सारे विषय है, बहुत बड़ा विषय है। प्राणिक हीलिंग ऐसा एक पूरा एक चैप्टर है, ये समझना चाहिए। और तीसरा है मनोमय कोश, क्योंकि मन कैसा है वैसा हमारा व्यवहार है। मेंटल पावर, ये मेंटल पावर को बढ़ाना है। मेंटल पावर बढ़ाने से हमारा शक्ति बढ़ता है। कभी भी हमने मेंटल पावर पूरा उपयोग करने के लिए कोशिश नहीं किया। मेंटल से भी बड़ा है मन, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता, ऐसा दिल के ऊपर हाथ लगा के कहता है। फिर भाई ये बढ़ाना है। अगर ये इसमें थोड़ा शरीर, बुद्धि, मन, आत्मा इसमें संघर्ष होता है, शरीर में बीमारी पनपता है। योग के भाषा में बीमारी मन से ही आता है, ये कहता है, स्पष्ट कहता है। मन में आने वाला आतंक, मन में आने वाला संकट, मन में आने वाला क्रोध, मन में आने वाला ईर्ष्या, ये धीरे धीरे से हमारा सिस्टम को बिगाड़ देता है। इसी कारण से हमारा सिस्टम को ठीक रखने के लिए क्या करना, ये सारे है। इसके बाद बुद्धि के संबंधित है, उसको कहा गया है विज्ञानमय कोश। बुद्धि भ्रष्ट हो गया, सब कुछ गया। रावण का ही उदाहरण मैं कहना चाहता हूं। रावण का अपार शक्ति कैलाश पर्वत को हिला के दिखाया। ऐसा रावण जो कैलाश पर्वत को हिलाया, शिव को अपना कर लिया, शिव का आत्मलिंग लेके चला। बात अलग है, गणेश ने उसको प्रतिष्ठापन करवा दिया जमीन के ऊपर रख के। ऐसा रावण जब बुद्धि भ्रष्ट हुआ, उन्होंने सीता माता को अपहरण किया। बुद्धि भ्रष्ट क्यों हुआ? शूर्पणखा शादी करने गई थी राम और लक्ष्मण से। जब वो उनको लगा सीता है, सीता रहने तक तो ये नहीं हो सकते, इस कारण से सीता को मार दो। ये देखते हुए लक्ष्मण ने नाक काट के बेच दिया। वो शिकायत करना था, मैं तो ऐसा गड़बड़ किया। उसने क्या की, इसको ट्विस्ट की। क्या कही? बुद्धि भ्रष्ट होने के लिए कही, मैं तो सीता लेने गई थी, ये तो ऐसा हो गया ऐसा। वो सुनते हुए उनका मन, बुद्धि भ्रष्ट हो गया, बुद्धि ठीक काम नहीं किया। कभी कभी हमारा भी होता है, गुस्सा में हमने बुद्धि विचलित हुआ तो हमारा मुंह से भी कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं। इसी दृष्टि से बुद्धि को ठीक रखना। बाकी सारे प्रतिदिन काम करने का समय ये भगवान को समर्पित है। मैं जो भी काम कर रहा हूं, ये भगवान का काम कर रहा हूं, ये भाव रहे तो पाप बीती नहीं रहते, वो यह पाप करने का हिम्मत नहीं आती। ये भगवान का काम समझ लिया तो ये सारे, ये तालमेल अगर सही रहे तो फिर ठीक होता है। ये तालमेल बिगड़ जाने से डायबिटीज होता है। जो डायबिटीज के बारे में मैं भी सुना हूं, आप भी बहुत जगह में सुना होगा। ये है क्या है डायबिटीज? हमारा जो शरीर में पैंक्रियास है, ये हमारा शरीर का ऊर्जा ठीक करने का, बैलेंस करने का व्यवस्था है। चीनी इसका मारक है। क्यों? चीनी बहुत केमिकल डाला रहता है। वो केमिकल हमारा शरीर के कोई रक्त कण स्वीकार नहीं करते, केवल पांव का कोशिकाएं इसको सुधार सकते हैं। इसी कारण से कहा जाता है जिसको डायबिटीज है वो पैदल चलना चाहिए। पैदल चले तो पांव के कोशिकाएं चीनी के केमिकल को हजम कर सकता है। ये 1 चम्मच चीनी खा लिया तो 1 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। जब हमारा रक्त कण, डायबिटीज का कारण यही बनता है, रक्त कण इस केमिकल को धिक्कारता है, तो वो केमिकल जाना कहां? वो लिक्विड खून में घूमता है। जब खून मोटा हो गया तो किडनी उसको निकालने के लिए चेष्टा करता है। इसी कारण से पेशाब के माध्यम से मिठास जाता है, ऐसा कहता है। ये इनबैलेंस करने का चीज खाना क्यों, ये एक विषय है। दूसरा मन का विषय इसके साथ जुड़े है। हमारा मन में भय, आक्रोश, आवेग, उद्वेग रहने से वो हमारा सिस्टम को फेल्योर कर देता है। उदाहरणतः कोई फिल्म देखते देखते भोजन नहीं करना कहता, क्यों? उस भावना में हम बह जाता है। मैं तो एक छोटा ये देखा,
एक बच्चा गोद में ले लिया है माँ, उसको खिलाने के लिए माल तैयार किया है, वो बच्चा को खिलाने का बदले आप मुंह में रख रही है। बच्चा बेचारा आ कह रहा है, यानी टीवी देखते देखते वो माँ को ये भी पता नहीं चल रहा है कि मैं बच्चा के लिए तैयार किया। यानी इतना हमारा जो सोच विचार को ही परिवर्तन कर देता है। इसी कारण से भोजन करने का समय मौन रोक करके करना, ये सारे बात कहा गए, ये सारे बैलेंस रखना है। बाकी ये दृष्टि से सोचना, खाने का समय बैलेंस रखने का समय, आहार का वात पित्त कफ को ध्यान में रख के करना, प्राणमय कोश करने का समय, हर श्वास, जितना श्वास गति धीमे होता है उतना आयु बढ़ जाता है, हर प्राणायाम को समझ के करना, ऊर्जा भरने के लिए करना। मनोमय कोश, मन, ये भी कहना चाहता हूं, जो प्राण है ये यानी हनुमान का शक्ति है। हनुमान का शक्ति ग्रहण करना तो वो भक्ति भाव से करना चाहिए। पवन पुत्र हनुमान की जय नहीं कहते। इस दृष्टि से हनुमान का शक्ति भरने से सीना भर जाता है। 56 इंच का सीना चाहिए कहता है नरेंद्र मोदी के बारे में, यही कहा जाता है। इस कारण से हमारा भी सीना चाहिए, यानी हर समस्या को सामना करना। ये कोरोना का खूब चर्चा हो रहा है। कोरोना किनको इफेक्ट कर रहा है? जो अंदर से दुर्बल है वो शिकार बन रहा है पहले। इस कारण से अंदर से स्ट्रांग होना, तो ये पंचकोश को समझना जरूरी है। डायबिटीज भी उन्हीं को तंग कर रहा है जो अंदर से कमजोर है। अंदर से कमजोर मतलब क्या है? ये पांचों चीज, ये समझे बगैर, इसके सुधार लाने बगैर कुछ भी नहीं होगा। हाँ, योगासन में कहा जाता है, वक्रासन कहता है, उष्ट्रासन कहता है, ये सारे कहा जाते हैं। जो आसन कहता है, इतना ही नहीं, और भी आसन है, मुंडूकासन है, बद्धकोणासन है, ये सारे कोई भी योग शिक्षक बता सकता है। ये एक अन्नमय कोश को ठीक करने के लिए हो गया। मनोमय कोश को भी ठीक करना है, प्राणमय कोश को भी ठीक करना है। जितना आप डीप ब्रीथिंग करेंगे वो प्राणमय कोश को ऊर्जा मिलेगा, वो प्राणमय कोश का हो गया है। जो मनोमय कोश, मन को कितना शांत करेंगे। मन का स्वामी शिव है, हमने मुश्किल आए तो भी भगवान को याद नहीं करते। इसी कारण से जब मन ठीक हो गया तो बाकी चीज भी सुंदर हो जाएगा। फिर मन को ठीक करने के लिए क्या करना? मन घोड़ा है, हाथी है, घोड़ा को लगाम ठीक चाहिए, नहीं तो काम ठीक नहीं कर सकते। हाथी को अंकुश चाहिए। फिर हमारा मन का अंकुश या लगाम क्या है? श्वास ही हमारा है। इस कारण से हर श्वास लेने के समय मैं दुनिया का शक्ति ग्रहण कर रहा हूं, सोच के ले रहा है क्या? भगवान का शक्ति ऊर्जा ले रहा हूं। हर श्वास छोड़ने के समय अपना कमियां छोड़ रहा हूं, ऐसा सोच रहा हूं क्या? ये नहीं किया तो जो नेगेटिव वाइब्रेशन हमारा सिस्टम को बिठा देता है। इस कारण मन को पवित्र रखने के लिए जप है, भजन है, कीर्तन है, भगवान का गीत है, भगवान का कहानी है, ये करते रहना। ये वो इनबैलेंस हो जाए तो, मन बिगड़ गया तो कोई भी बीमारी हट नहीं सकती। मन मजबूत है, सब कुछ बात जीत सकता है। जो बुद्धि के संबंधित है ये विज्ञानमय कोश, यानी हमारा बुद्धि हर समय सद्बुद्धि चाहिए। कोई दुष्ट काम किया, उनके बारे में क्या कहते हैं? भगवान उनको सद्बुद्धि दे कहते हैं। इसका मतलब मेरा बुद्धि ठीक रहे, यानी मेरा विज्ञानमय कोश, इंटेलेक्चुअलिटी कैसा है, क्या चिंतन हो रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग हो रहा है क्या मेरा? मानो अभी कोरोना के बारे में है, सच है, कुछ जो अमायक लोग मर रहा है, दुख होता है, फिर भी प्रकृति सुंदर हो रहा है ना, पूरा नया जीवन शैली मिलने वाला है ना पूरा प्रपंच को। ऐसा लग रहा था पूरा विश्व अभी इतना प्रभात में गिरने वाला है, बचाने के लिए एक मिल गए ना, ये लगता है। नदियां पवित्र हो रहा है, पौधे हरा भरा हो रहा है, पक्षियां आनंद से घूम रहा है, और बीमार होने वाले का संख्या कम हो रहा है। छोटा मोटा बीमारी तो दब गए, सारे हो रहा है, पॉजिटिव भी है।
हर बार पॉजिटिव थिंकिंग हमारा अंदर आध्यात्मिक शक्ति बढ़ा करता है, आंतरिक शक्ति को मजबूत करता है। आंतरिक शक्ति कमजोर हो तो कोई भी बीमारी हावी होता है। इस दृष्टि से अरे आखिर जो है आनंदमय कोश, यानी जितना हमने श्रद्धा से सोचता है उतना उतना हमारा परिवर्तन होता है। केवल श्रद्धा से आप ओंकार का उच्चारण करें, मेरा चैलेंज है। सुबह उठते हुए 21 बार ओंकार का उच्चारण करें, शाम सोने से पहले 21 बार ओंकार उच्चारण करें, आपका डायबिटीज नियंत्रण हो जाएगा। क्योंकि मानसिक असंतुलन, गौतम बुद्ध का परीक्षा करने के लिए किसी ने कह दिया उनको, मैं आपको गाली देता हूं, 1 घंटा गाली देता हूं, आपका प्रतिक्रिया मैं देखना चाहता हूं, आप कान नहीं बंद करना, पूरा सुनना, मैं आपका परीक्षा करना चाहता हूं। गौतम बुद्ध जी कहते हैं कहो, दुनिया भर का गंदी गंदी गाली निकालना शुरू किया। 1 घंटा के बाद ये थक गया। गौतम बुद्ध हंसते रहे। उन्होंने कहा आश्चर्य है, मेरा एक गाली से दुनिया तो लाल पीला हो जाते, आपको ये इतना कष्ट करके इतना गालियां इकट्ठा किया, उसका एक गाली का भी असर नहीं हो रहा है, एक कैसा हो रहा है? उन्होंने कहा मानो आपने मुझे तोहफा दिया, ये तोहफा मैं लिया नहीं तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं वापस ले जाता हूं, मैं गाली लिया ही नहीं। इतना आराम से कूल होके बताया। इसी कारण से दुनिया तनाव लाने के लिए तैयार हो सकता है, करोड़ों होंगे, आप तनाव लेने के लिए क्यों तैयार हो रहा है? आराम से बात कर सकता है। ये करके देख लीजिए कितना आनंद मिलता है। मेरे से लड़ाई करने के लिए बहुत लोग आते रहता है, मैं तो कहता हूं थोड़ा धीरे से बोलो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो वो कुछ लोग हंस पड़ता है, कुछ लोग मौन हो जाता है, ये सच कह रहा है ऐसा। उनके तीर हमारे ऊपर उल्टा तीर क्यों काम करे? इतना आंतरिक मजबूती रहना, ये बुद्धि से होता है। और इसका से बुद्धि ठीक रखने के लिए ही भगवत गीता है, रामायण है। क्योंकि महाभारत मतलब क्या है? जो जो मानव जीवन में हो सकता है वो सारे महाभारत में। भगवत गीता मतलब क्या है? हर बार आने वाला नया नया समस्या का उत्तर है भगवत गीता। स्वामी विवेकानंद जी का जीवनी पढ़ने से पता चलता है। 4 दिन उपवास रहे भारत ने, एक धर्मशाला में रहे। वो आए तो सारे उनसे वार्ता करते रहे, अपना समस्या का उत्तर लेके चले गए। किसी ने उनको पानी तक पूछा नहीं, रोटी तक नहीं दिया। जो द्वारपालक था वो उन्होंने पूछा, आप 4 दिन से हम देख रहे हैं, आप तो कुछ नहीं खा रहे। उन्होंने चुप रहा, स्वामी विवेकानंद जी चुप रहा। फिर उन्होंने पूछा, अगर मैं भोजन लाए तो खा सकता है क्या? उन्होंने कहा क्यों इंतजार कर रहे, ले आओ, खाऊंगा। फिर भोजन करने के बाद स्वामी विवेकानंद जी उनसे पूछ लिया, 4 दिन से क्यों नहीं पूछा? वो कहता है मैं हरिजन हूं, मेरा हाथ का भोजन आप खाए तो आप खा भी सकता है, बाकी लोग अगर मैं खिलाया देख लिया तो मुझे मार देंगे। आज मैं निश्चय किया, मैं मरने के लिए तैयार हूं, आपको भूखा मैं नहीं देख सकता हूं। स्वामी विवेकानंद जी अपने जीवन में ये लिखता है। हिंदू सोच यही है। यानी ये सारे पढ़ने से हमको 1-2 दिन उपवास रहने में कोई कष्ट नहीं रहता है। स्वामी विवेकानंद जी 4 दिन रहे हैं। इसी कारण से महापुरुषों का जीवनी पढ़ने से पता चलता है, रामायण पढ़ने से पता चलता है राम भी कितना कितना मुश्किल उठाया, कृष्ण का जीवन में क्या क्या झेला। वो कह दिया तो कोई कष्ट आए तो हमको दुख नहीं लगते, या कष्ट आए तो हमारा परीक्षा के लिए आता है ऐसा लगता है। यानी बुद्धि ठीक रहे तो वाइब्रेशन ठीक रहता है। इस दृष्टि से अब आता है फिर चिकित्सा पद्धति क्या है। अलग अलग पद्धतियां, योगासन के बारे में मैं बताया, मंडूकासन। इसके लिए खोजने के लिए अपने इंटरनेट में जा सकता है, गूगल सर्च में जाके
योगासन फॉर डायबिटीज ढूंढ लीजिए, सारे आ जाता है, वो वीडियो देख सकते हैं आप। मंडूकासन है, वक्रासन है, उष्ट्रासन है, बद्धकोणासन है। जो नाभि के इर्द गिर्द जितना भी ट्विस्ट होता है वो सारे पैंक्रियास को सक्रिय करता है, लिवर को सक्रिय करता है। इस कारण से उसको ट्विस्ट करना, रक्त संचार बढ़ाना, ये सारी व्यवस्था है। ये तो आसन हो गया। उसमें मुद्रा में एक मुद्रा कहता है, ये अपान मुद्रा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए। आधा घंटा भी ये कर लिया तो ठीक रहता है। और आहार दृष्टि से हमने कुछ विशेष चटनी बना सकते हैं, अदरक, लहसुन, हिंग डाल के, मिर्ची, ये सारे डाल के बना सकता है। वो लेता रहे तो भी शरीर के वात पित्त कफ सम हो जाता है, यानी शरीर को अतिरिक्त काम करने का ये नहीं बनते, वो बीमारी रोक लेता है। देखिए कितना अच्छा सुंदर व्यवस्था है एकादशी का। जो एकादशी करता है वो कैंसर कभी उनको आ ही नहीं सकते। एकादशी यानी तगड़ा खा के एकादशी नहीं है, आइटम बढ़ा के एकादशी नहीं है, पानी पी के रह सकता है। अब सिर्फ मन का बात है। मुझे तो पूरा देश में घूमते हुए मीटिंग लेना पड़ता है। उस समय बहुत लोग कहता है आप एकादशी का इतना वर्णन करते हैं, कैंसर तक नहीं आते, हमारे लिए एक समय भोजन नहीं किया तो सिर चक्कर आता है। मैं कहा उत्तर भारत में मैं खूब घूमा हूं, महिला करवा चौथ करती है, ये कैसा हो सकता है? नहीं तो वो संकल्प कर सकती है, यानी आगे है ना, यानी संकल्प कर लिया तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और जो हमारा प्राण शक्ति का जो व्यवस्था है, प्राण शक्ति का महत्वपूर्ण व्यवस्था है खाए को जीर्ण करना, हजम करना। दूसरा व्यवस्था है अगर आज कुछ नहीं खाया तो वो रिपेयरिंग का काम करने के लिए शुरू हो जाता है प्राण शक्ति। इसी कारण से प्राण शक्ति को रिपेयरिंग के काम जो करने के लिए मौका देता है, उनका सारे शरीर में बैक्टीरिया मर जाते हैं। इस दृष्टि से ये सारे बात है, ये सोचना चाहिए। ये इसी कारण से योग मतलब कुछ आसन कर लिया, मैं योग किया, ये नहीं है। करने के समय ये पंचकोश को समझ में ला के हमने कर लिया तो ठीक रहता है। बाकी नीम के बारे में कहा गया है, नीम खाने से भी हो जाता है। कहीं नीम का उपलब्धि नहीं रहे तो कड़ी पत्ता से भी गुजारा हो सकता है, क्योंकि कड़ी पत्ता का चटनी पाउडर बना के खा सकता है, दही में डाल के खा सकता है, चटनी बना सकता है। नीम के पत्ते को इतना महत्व क्यों है अब समझ लीजिए। हमारा रक्त कण का, हर रक्त कण का मुंह होता है। ये मुंह तभी खुलता है जो शरीर के लिए योग्य व्यवस्था के लिए रहे तो मुंह खुलता है। रक्त कण के पेट में ऊर्जा जाता है, फिर रक्त कण खुशी से काम करता है। चीनी के कारण से रक्त कण मुंह बंद कर देता है, क्योंकि रक्त कण को पता है मैं भूखा मरना मंजूर है, मैं ये जहरीला केमिकल को नहीं खाना, वो तिरस्कार कर देता है। उसका मुंह खुलवाने के लिए आपको नीम देना ही पड़ेगा। जैसा बच्चों को क्या करता है, मेरा माँ मुझे कोई टैबलेट दिलाने का समय, क्योंकि पहले तो टैबलेट को शुगर कोटिंग नहीं होता था, सीधा कड़वा दवाई लेना था। वो कहते थे दवाई कड़वा होता है ऐसा। आजकल कैप्सूल आ गया, शुगर कोटिंग आ गया, हो गया। मेरा माँ क्या करती थी, गुड़ रखती थी साथ में और दिखाती थी वो गुड़ देना ऐसा, फिर वो कड़वा दवाई लेते थे, फटाफट गुड़ लेते थे। यानी हमारा मुंह खुलवाने के लिए गुड़ चाहिए, ऐसा ही रक्त कण का ऊर्जा देने के लिए कड़वापन चाहिए। शुद्ध कड़वापन नीम में है। इसी कारण से नीम इसके लिए दवाई कहा, करेला इस कारण से दवाई कहा गया है, वो लेना चाहिए। इससे भी हमारा शक्ति बढ़ जाता है। और एक चम्मच चीनी खाने तो 1 किलोमीटर पैदल जाना चाहिए, ये ध्यान में रखना। और निरंतर सक्रिय रहना। मैं तो एक शब्द कहता हूं, 24 घंटा योग है अगर हम सोच लिया तो। उसी दृष्टि से उसके बारे में हमने निश्चय करना योग का क्या करना है। 24 घंटा योग मतलब क्या है? अरे 1 घंटा योग करना नहीं हो रहा है, अब 24 घंटा कहां से ले आए?
ऐसा प्रश्न आ सकता है। इस दृष्टि से मेरा कहना, खड़ा होने का समय कैसा खड़ा होना, जरा सोचते नहीं। टेढ़ा मेढ़ा खड़ा होता है, पूरा शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है। सोने का समय सीधा सोना, टेढ़ा मेढ़ा सो जाता है, हड्डियों का रचना बिगड़ जाता है। 206 हड्डी है, ढांचा बने हैं, और शरीर यानी केवल ऊपर टिकने वाला चीज नहीं है। 100 किलोमीटर का नर्वस सिस्टम है, 206 हड्डी है, 5 लीटर खून है, 500 करोड़ सेल्स है। ये सारे को मर्यादा नहीं है। इसको समझ के हर क्षण सोचने से आपका हर क्षण योग होता है। बहुत लोगों को मैं सुझाव भी दिया हूं, रात सोने से पहले प्राणायाम कर लीजिए, खा के 2.5 घंटे के बाद प्राणायाम कर सकते हैं। इसका से 8 बजे रोटी खा लीजिए, हुआ तो और जल्दी कर लीजिए, और 2 घंटा छोड़ के प्राणायाम कर लीजिए। दिन में बांट लीजिए। मैं तो वहाँ यहाँ अश्विनी कट में रहता हूँ, मैं बांट लिया हूँ दिन में क्या क्या करना। मंदिर जाता हूँ, हनुमान के सामने सूर्य नमस्कार करता हूँ, कृष्ण के सामने प्रदक्षिण लगा के नमस्कार करता हूँ, शिव के सामने पादहस्तासन करता हूँ, जब मौका मिलता है अर्ध चक्रासन करता हूँ। ये दिन भर मैं यही करता रहता हूँ, सक्रिय रखना शरीर को, ये करना ही चाहिए। ये मनोबल तैयार हो गया तो आपका ठीक रहता है। सूर्य नमस्कार नहीं, खड़ा होकर नहीं कर सकते तो आप टाइप करिए गूगल सर्च में, कुर्सी सूर्य नमस्कार मिल जाता है। कुर्सी के ऊपर बैठ के भी मंडूकासन कर सकता है, कुर्सी के ऊपर बैठ के भी वक्रासन कर सकता है। इसी दृष्टि से आपने जो मर्जी स्थिति में क्या कर सकता है सोचा जा सकता है। और मुद्रा ज्ञान है उसको सीख सकता है, न्यूरोथेरेपी है उसके माध्यम से कर सकता है। ऑक्यूप्रेशर पॉइंट है, आप ऑक्यूप्रेशर पॉइंट इन हैंड ऐसा सर्च करिए गूगल सर्च में, उसमें भी ये सारे बात आ जाता है। इस दृष्टि से ये सारे हमने सोचना। और पूरा विश्व ने एक बात कह रहा है, सारे बीमारी आ रहा है हमारा जीवन शैली बिगड़ने के कारण से। क्योंकि हम कब खाना, कितना खाना, क्या खाना, ये हिसाब नहीं। खाने के लिए जी रहा है कुछ लोग, जीना है इसका से खाना है। मैं मेरा जीवन में कुछ प्रयोग किया, मुझे हर बार ऊर्जा मिल रहा है, कम खाने से दम से रह सकता है। और जो 7 चक्र जो हमारा बने हैं रीढ़ की हड्डी के साथ, कुंडलिनी शक्ति जैसो कहता है, केवल खाना हजम करना, इससे सबसे नीचे मूलाधार चक्र ही सक्रिय रहता है। और कोई पराक्रम नहीं है मैं खा के सारे हजम कर लिया। अरे जितना चाहिए उतना खाओ, जरूरत से ज्यादा खा के गोबर बनाने का क्या अधिकार है आपको? गोबर भी नहीं बनते, वो भी जहरीला बनता है। इसी दृष्टि से जितना कम खाने से और प्राण शक्ति का काम भी बढ़ जाता है। ये सोचना चाहिए जो क्या खाना है जो मुझे आसानी से हजम हो सकता है। इसका से मेरा प्लेट, मेरा शरीर को ध्यान रख के खाना है। स्वाद लगा ज्यादा खा लिया, ये नहीं है। ये दृष्टि से ये जीवन शैली में ये सारे आते हैं। जीवन शैली बिगड़ गया तो बीमारी बढ़ जाता है। अच्छा आदर्श जीवन शैली कैसा करना, हमारे पूर्वजों को पूछ सकता है, हमारे माता पिताजी को पूछ सकता है। माँ को बहुत अच्छा पता रहता है कौन सा खाने से मेरा बच्चा को बुखार आता है, कौन सा, क्योंकि वो बचपन से देखा रहता है। कभी कभी माँ का सलाह नहीं मानते, ये कोरोना आके वो सारे ठीक कर रहे हैं। अभी बहुत डॉक्टर कह रहा है पेशेंट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बाहर का चीज खाने का बंद हो गया। बाहर के चीज के ऊपर कितना बैक्टीरिया रहता है नहीं है। और सदगुरु जी तो कहता है भोजन में 40% हमारा कच्चा पदार्थ चाहिए, यानी फल चाहिए, सब्जी चाहिए, सलाद चाहिए। ये सोचना चाहिए। और जितना उसमें जान रहता है, जो खराब हो जाता है उसमें जान रहता है। सेब ज्यादा समय रहे तो खराब हो जाता है, उसमें जान रहता है। इस कारण से भी दाल में जो है उसमें जो छिलका वाली दाल बनता है ना, अंकुरित दाल खाने वाले को ऊर्जा बढ़ता है। पका के खाने से गड़बड़ होता है, उसमें भी कुकर में पकाने से और बिगड़ जाता है। ये जीवन शैली को कैसा अच्छा रखना है, अच्छा जीवन शैली क्या है। कोई भी योग शिक्षक से बात किया तो
आपके प्रदेश में वो मार्गदर्शन कर सकता है। ये एक बड़ा विषय है। इसका से हमारा मन में भाव है ये 7 दिन का कुछ तैयार करके, टाइम टेबल तैयार करके करने का, भगवान का कृपा से 1 साल में ये सारे तैयार होने वाला है। हिमाचल में सोलन के पास एक प्रोजेक्ट है माधव सृष्टि ऐसा, उसमें हमने ये सारे गौ माता, जड़ी बूटियों का व्यवस्था, योग प्राणायाम मुद्रा, आक्यूप्रेशर का व्यवस्था, एक सारे करके इसको विकसित करने वाला है। मुझे लगता है क्योंकि जितना समय है मुझे बोलने का, उतना समय में ज़्यादा विषय समझाने का चेष्टा किया। हो सकता है कुछ मन में प्रश्न आ सकता होगा, अब प्रश्न पूछ लिया तो मैं उत्तर दे सकता। जी धन्यवाद। आपने विस्तृत रूप में डायबिटीज, मधुमेह निवारण के बारे में हमें जानकारी दी। आपसे संक्षिप्त में कुछ उत्तर जानने की जिज्ञासा हमारे श्रोताओं के बीच है। मैं चाहूँगा कि आप संक्षिप्त रूप में 3 भागों में एक प्रश्न निर्मित हमारे श्रोताओं द्वारा किया गया है और हमारे यहाँ पैनल में जुड़े लोगों ने उसे जोड़कर 3 भागों में निर्माण किया इस प्रश्न का। आपसे चाहेंगे कि संक्षिप्त में इस बारे में जानकारी दें। आपने चिकित्सा पद्धति के बारे में अभी बात करी और अभी बात करी कि तालेबंदी की इस स्थिति में ये एक अवसर है कि हम जो सामान्य चिकित्सा पद्धति है जिसमें रसायनों के द्वारा, दवाइयों के द्वारा और खट्टे घूंट के द्वारा हम इस बीमारी का निवारण एवं इलाज करते हैं, क्या ये अवसर या मौका ऐसा है जिससे हमें अपने अंदर ये विश्वास जगाना चाहिए कि ये चिकित्सा पद्धति के अलावा भी योग के माध्यम से हम इस बीमारी का निवारण एवं प्रबंधन कर सकते हैं? ये सारे चिकित्सा पद्धति के साथ योगासन में कुछ क्रिया है, कुंजल क्रिया कहता है। हमारा पेट हर समय साफ रहना, वो कर लिया तो वात पित्त कफ जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाता है। योगासन के भाषा में उसको कहता है विजाति वस्तु, यानी शरीर के लिए योग्य नहीं है ऐसा चीज को शरीर के अंदर संभाल के रखा है। कभी कभी दीपावली के दिन घर सफाई किया तो कुछ वस्तु ऐसा नजर आता है। इस कारण से कुंजल क्रिया, नेति करने से आपका ऊपर संग्रह करने वाला सारे चीज खत्म हो जाते हैं। शंख प्रक्षालनम है, पूरा सिस्टम को धोने का। वास्तविक रूप में कोई भी बीमारी शरीर में अंदर इकट्ठा हो रहा विषाणुओं का परिणाम है। इसका निवारण करने के लिए शंख प्रक्षालनम है। कुछ नहीं तो 15 दिन में एक बार एकादशी कर लिया, तो सप्ताह में एक बार कुंजल क्रिया कर लिया, पानी पीकर उल्टी क्रिया, तो आपका सिस्टम रीसेट हो जाता है। जी, विशेष रूप से ये जानना चाहते हैं हमारे श्रोता कि क्या एलोपैथी को छोड़कर हम योग के माध्यम से ही इस लॉकडाउन, इस तालेबंदी की स्थिति में अपने डायबिटीज या मधुमेह का निवारण कर सकते हैं? क्या ये संभव है? इस कारण से सरल है, वॉकिंग करिए। 5 किलोमीटर वॉकिंग करना ही है, तय कर लीजिए। प्रारंभ में थोड़ा लगेगा, बाद में जैसा जैसा आप वॉकिंग करते रहेंगे अपना आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। दूसरा है मुद्रा, मैं अपान वायु मुद्रा कहा। तीसरा आहार व्यवस्था। प्रश्न आता है नहीं जी डायबिटीज वाले को भूख ज्यादा लगता है, क्या करना? भूख लगे तो रोटी ही खाना, ऐसा कहां लिखा है? मैं बहुत डायबिटिक पेशेंट को देखा हूं, वो मुट्ठी पर चना रखा रहता है, 4 दाने डाल दिया बस, क्योंकि पेट में उठने वाला अलग अलग रस के कारण से भूख का अनुभूति होता है, वास्तविक वो भूख नहीं है, उसको शांत करने के लिए कर लेता है। ऐसा सारे चुनना। बाकी खाने में जो पहले भी मैं कह दिया, करेला, नीम, ये सारे लेते रहे तो शरीर का आंतरिक शक्ति बढ़ जाता है। वॉकिंग तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो आक्यूप्रेशर पॉइंट है, कहीं यहाँ कहीं आता है। एक्चुअली आप देख लिया तो आक्यूप्रेशर पॉइंट इन हैंड ऐसा कह दिया तो आ जाता है। उस पॉइंट को 1 मिनट दबा के ट्विस्ट करने से भी होता है। और मैं ओंकार का बारे में भी कहा, और घर में बैठ के आपको सूर्य नमस्कार तो कर सकते हैं, कुर्सी के ऊपर वक्रासन है, ये सारे कर सकते हैं। अपना स्थान में योग शिक्षक को पूछने से भी मिल जाता है, नहीं तो गूगल सर्च में जाके आप देख लीजिए कुर्सी सूर्य नमस्कार, वो तो घर में बैठ के कर सकते हैं, ये करना है।
लॉकडाउन की इस अवस्था में सभी इस बात के बारे में जानने की जिज्ञासा रख रहे हैं कि इस समय में हम इस महामारी से कैसे निपटे हैं, जिसका एकमात्र इलाज अपनी इम्यूनिटी, अपनी गतिरोधक शक्ति को बढ़ाना ही एकमात्र इसका इलाज नज़र आ रहा है। तो आप कुछ जानकारी हमें साझी कर सकते हैं जिससे हम अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाकर इस महामारी से लड़ने में सक्षम ज़्यादा बन सकें इस समय। आहार के बारे में तो बता दिया, डीप ब्रीथिंग कर लिया तो भी, क्योंकि डीप ब्रीथिंग करने के लिए कोई किसी गुरु का ढूंढने का जरूरत नहीं। 25 सेकंड उस श्वास लेना, 25 सेकंड श्वास छोड़ना, ताकि 500 करोड़ सेल्स एक्टिवेट हो जाए। और भक्ति भरना, भक्ति में शक्ति है। भारत तो विशेष रूप से पूरे विश्व को बताया, जितना हमारा भक्ति होता है उतना शक्ति मिलता है। मुझे जहां मैं कार्य क्षेत्र में काम कर रहा हूं, पहले गांव वाले सारे विरोध आते थे, वो विरोध को सहन ना करते हुए सारे हमारे कार्यकर्ता भाग के आ जाते वहां। अब मुझे रोज मंदिर में जाता हूं, मुझे वो भक्ति के कारण से इसको सारे कर सकता हूं, हमारे गांव वाले हैं। ये भाव जागृत होता है। इसी कारण से भक्ति हमारा एक्टिविटी को ज्यादा करता है। जो मर्जी भगवान हो सकता है, क्योंकि जिस भगवान को हमने मन में स्वीकार किया वही हमको मन को ऊर्जा दे सकता है। इसी दृष्टि से मैं बहुत लोगों से वैयक्तिक बातचीत करने का समय ये कहता हूं, आप किस भगवान को पूजा करता बताओ। फिर वो बताता है, बताने के बाद उस भगवान का स्मरण करो। नहीं तो गायत्री मंत्र है, नहीं तो मृत्युंजय मंत्र है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है, हमारा सात्विक शक्ति को बढ़ाता है। मृत्युंजय मंत्र में 52 अक्षर है, वो हमारा पॉजिटिव सेल को ऊर्जा देता है। सेल मरने नहीं देते, जितना जरूरत है उतना सेल को बचाता है। इतना सारे है, ये घर में बैठ कर कर सकता है। और पॉजिटिव थिंकिंग रखना। गौतम बुद्ध का मैं उदाहरण दिया, और उन्होंने गाली देने वाला वो तो कह भी दिया, मैं आपका परीक्षा कर रहा हूं। ऐसा परीक्षा हमको करके देखे, 2-3 गाली से ज्यादा नहीं सुन सकते हम। उन्होंने 1 घंटा गाली सुना, क्योंकि उनका मन शांत था। जो मन बिगड़ गया ऐसा क्या होता है। इसी कारण से मन को शांत करने के लिए क्या करना, हवन हो सकता है, उससे नेगेटिव बैक्टीरिया मर जाता है। हमने किया, वर्ष प्रतिपदा के दिन बहुत बड़ा कार्यक्रम करना था। जैसा ही आया किया, मृत्युंजय मंत्र करके हवन किया, ताकि मृत्युंजय मंत्र के वाइब्रेशन से ये बैक्टीरिया मर जाता है। ये करना चाहिए। बाकी ताली बजाना, ज्योति जगाना, ये सारे सूचक कुछ काम बताया। जो जिसके बारे में हमारा श्रद्धा है वो जरूर करना चाहिए, वही हम इस समय में कर सकते हैं। अभी एक श्रोता हमारे मीनू गर्ग जी के नाम से हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस समय में आसन और प्राणायाम, ऐसी 2 योगा प्रैक्टिसेस में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है, कि जबकि हम समझते हैं कि गुरु की उपस्थिति, जिसे माना जाता है कि योग करते समय गुरु की उपस्थिति बड़ी अनिवार्य और आवश्यक है, गुरु की अनुपस्थिति में आसन एवं प्राणायाम करते हुए क्या प्रिकॉशन लें, तालेबंदी में फंसे हुए लोग अपने घर पर, इस विषय में कृपया कुछ प्रकाश डालें। कुछ बात मैं बताया, आहार का अपना व्यवस्था ठीक रख ले, कुछ नहीं तो पैदल चले, वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग, ये तो कर सकता है। डीप ब्रीथिंग इतना कर लिया तो आपको फिलहाल काफी है। नहीं तो कोई भी आसपास घर में मिल सकता है, दोस्तों में मिल सकता है। नहीं तो योग शिक्षक को कहे तो वीडियो भेज सकता है। स्वामी रामदेव जी का वीडियो तो इतना है, आजकल वो लगभग रोज आ रहा है, वो खोजना पड़ेगा। खोज लिया तो वो मिलता है। योगासन का एक विशेषता है, मैं बता देता हूं, इसमें गलत है ही नहीं। अगर थोड़ा भी आपका शरीर नहीं मान रहा, उदाहरणतः कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकना, ऐसा बहुत लोग इतना जोर से बोल देता है, आगे उन्होंने योगासन करना ही छोड़ देता है। इस कारण से मेरा एक निवेदन है, कितना झुक सकता है झुकिए, नितंब के जोर से झुक सकता है। करने के बाद आपको अनुभूति आपने आप हो जाता है, हाँ इससे मुझे फायदा हुआ, करिए। नहीं हुआ छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं होते रिएक्शन होके अंग्रेजी दवाई जैसा होते नहीं।
ऐसा कर लेना। इसी कारण से शरीर का हलचल भी किया तो सारे सिस्टम ठीक हो सकते। तो अभी आपने सुना श्रीनिवास मूर्ति जी को मन की सफाई के रास्ते, तन की गतिरोधक शक्ति बढ़ाने के रहस्य को। इसी संदेश के साथ कि योग के माध्यम से आप किसी भी स्थिति में विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस विकराल विपरीत स्थिति में भी आप योग के माध्यम से मधुमेह जैसी भयंकर बीमारी को भी परास्त कर सकते हैं। इसी संदेश के साथ हम मेरा एक मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, ताकि आपने अपना स्थान से फोन करके भी बोल सकता है, बात कर सकता है। 9480180428। और एक बार बोलता हूँ, 9480180428। कमेंट सेक्शन में भी ये नंबर आपको उपलब्ध कर दिया जाएगा। आपसे जुड़ने के लिए धन्यवाद करते हुए योगा प्रज्ञा अलायंस की तरफ से शुभकामनाएं।